बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैर के साथ होंगे। और आज हम लोग करने जा रहे हैं जी 10th क्लास पाकिस्तान स्टडी चैप्टर 2 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है और टॉपिक हम पढ़ रहे हैं जी पाकिस्तान रिलेशन विद द नेबरिंग कंट्रीज। पहले इस दो लेक्चर्स में हम लोगों ने पहली दो कंट्रीज को डिस्कस किया, इंडिया और ईरान। और आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे जी थर्ड कंट्री जो है हमारे पास अफगानिस्तान के। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का रिलेशन क्या है, कोई अप एंड डाउन जो इन रिलेशंस में आए वो क्या थे, किस वजह से आए, किस तरह से रिजॉल्व किए जा सकते हैं और कौन कौन से मसाइल थे या और को किस तरह का रिलेशन है जो अफगानिस्तान से स्टैब्लिश किया गया या स्टैब्लिश किया जा सकता है, वो सब आज इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करना है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे सिर्फ रिक्वेस्ट होगी, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, रीड आउट करते हैं, साथ साथ हेडिंग भी बनाते जाएंगे। आपको पता है हेडिंग जो है पिंक हाईलाइटेड टेक्स्ट से आप शो करती हूँ, और अगर आपकी इन टेक्स्ट हेडिंग नहीं बन सकती होती उस वर्ड्स में से तो मैं आप लोगों को सामने स्क्रीन पे मेंशन भी कर देती हूँ टेक्स्ट फॉर्म में, ताकि आप लोगों के कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। स्टार्ट करते हैं। यहाँ से सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान रिकॉग्नाइज्ड पाकिस्तान इन 1948 एंड थस बिगन डिप्लोमेटिक रिलेशंस। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये आप लोगों ने मार्क कर लेना है। Afghanistan has a long common border with Pakistan. The two countries have strong ties of religion, history, and culture. History of Pakistan, history of people-to-people relations between the two states span century. So the two countries have close and deep ties. तो बहुत अच्छे relations हैं. At the government level, there has been many up and downs in the Pakistan-Afghanistan relations. तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने हेडिंग देनी है क्लोज एंड डीप रिलेशंस। यहाँ पे आपकी पहली हेडिंग आएगी जी क्लोज एंड डीप रिलेशंस। सेकेंड पॉइंट पे आप हेडिंग देंगे जी ड्यूरिंग द रशियन इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान पाकिस्तान साइडेड विद द अफगान पीपल। तो जब रशियन इन्वेजन हुई अफगानिस्तान में तो पाकिस्तान ने किसका साथ दिया था? अफगानियों का। मिलियंस ऑफ अफगान रिफ्यूजीज फ्रॉम अफगानिस्तान फ्लेड इनटू पाकिस्तान। बहुत सारे अफगानिस्तान के लोग जो है पाकिस्तान आए थे, हमने देखा भी था कि पाकिस्तान ने बहुत ओपन हार्टेडली उनको वेलकम किया था और उनको तमाम जो है वो ज़रूरियात की चीज़ें देने के लिए, शेल्टर था, फूड था, क्लोथ्स थे, हर काम के लिए उन्होंने बहुत ओपन हार्टेडली काम किया। गवर्नमेंट ने भी और हमारे पीपल ऑफ पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान की इस मुश्किल वक्त में बहुत ज़्यादा मदद की थी। पाकिस्तान शेल्टर्ड देम ऑन प्योरली ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स एंड ऑफर्ड अ प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ म्यूचुअल असिस्टेंस। ये आपको पूछा जा सकता है कि जो पाकिस्तान अफगानिस्तान की उस मुश्किल वक्त में जब काम आया था तो वो किस तरह के एक एग्जाम्पल सेट की थी पाकिस्तान ने ऑफ द म्यूचुअल असिस्टेंस। ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। पाकिस्तान ओपनली condemned the Russian aggression and made every effort to restore Pakistan's independent Islamic identity. Afghan people defended their homeland with the cooperation of the United States and Pakistan and thus ended the Russian occupation. After the Taliban era began, Pakistan-Afghan relations improved significantly. कि जब तालिबान ने वहाँ का कंट्रोल संभाल लिया तो पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशंस और भी बेहतर हो गए। और यहाँ पे आप हेडिंग देंगे जी रशियन इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान। यहाँ सेकेंड हेडिंग आएगी जी रशियन इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान। थर्ड पॉइंट क्या होगा हमारे पास? Before the establishment of Pakistan, when the subcontinent was under the British occupation, the British were always worried that the Russia's power would not extend to the northwestern border of the government of Afghanistan should not create the chaos in the northwest frontier Pakistan, जिसे हम लोग क्या कहते हैं KPK, खैबर पख्तूनख्वा। To get rid of these dangers, the Viceroy of India wrote a letter to the government of Afghanistan। और उस वक्त कौन था जी? आमिर अब्दुल रहमान खान। At his invitation, Indian Foreign Minister Mortimer Durrant visited Kabul in September 1993। ये आपसे पूछा जा सकता है कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने अफगानिस्तान को काबुल को कब विजिट किया था जी? सितंबर 1893 में। तो यहाँ पे आप लोगों ने हेडिंग देनी है ब्रिटिश ऑक्यूपेशन। यहाँ पे आप हेडिंग देंगे जी ब्रिटिश ऑक्यूपेशन। सिंपल इधर से यहाँ हेडिंग दे देंगे जी ब्रिटिश ऑक्यूपेशन। जब एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान से पहले जब सब कुछ ब्रिटिश के अंडर था तो तब उन्होंने क्या किया जी? गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान ने को यानी उन्हें बहुत टेंशन थी कि किस तरह से बॉर्डर एस्टेब्लिश किया जा सकता है और एक बगैर क्योस क्रिएट किए जो है सारी चीज़ें सेटअप हो सकती है। और एक इन्विटेशन अमीर अब्दुल रहमान खान को मिला जिसके ऊपर इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने क्या किया जी? काबुल को विजिट किया। नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, उसमें क्या कहते हैं जी? इन नवंबर 1893 a 100-year agreement was reached between the two governments. This resulted in the demarcation of the border called the Durand Line. अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लाइन को क्या कहा जाता है? बॉर्डर को ड्यूरेंट लाइन। और क्या हुआ जी? 1893 में 100 एग्रीमेंट जो था वो दोनों कंट्रीज के दरमियान वो खत्म हो गया था।
It is approximately 2611 kilometer long. After the formation of Pakistan, the government of Pakistan maintained this agreement, but Afghanistan is deviating from it. As a result, relations between the two countries are strained. The border between the Pakistan and Afghanistan is called the Durand Line. तो यहाँ पे आपके पास हेडिंग आ जाएगी जी ड्यूरेंट लाइन की, और यहाँ पे आपने कंप्लीट के टेक्स्ट इसी के अंदर मेंशन करना होगा। तो ड्यूरेंट लाइन क्या है जी? पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर जो है उसे क्या कहा जाता है? ड्यूरेंट लाइन। 2611 किलोमीटर लॉन्ग है। मैंने पहले भी इस चीज़ का ख्याल रखा था, पाकिस्तान बनने के बाद भी ख्याल रखा गया, लेकिन अफगानिस्तान ने कहीं ना कहीं इस एग्रीमेंट से डेविएट किया था। Afghanistan is a landlocked country. It has no sea, so its ultimate trade is through Pakistan. Although Afghanistan lacks oil and other means of transportation, it is geographically located between the Central Asia, South Asia and the Middle East. तो geographically अफगानिस्तान कहाँ लोकेट कर रहा है? सेंट्रल एशिया में, साउथ एशिया में और मिडल ईस्ट में। It has racial, religious and cultural ties to all the three regions. Afghanistan very important for the Central Asian countries because they have to use Pakistani ports through Afghanistan. तो बहुत अच्छा रिलेशन उन्हें इसलिए रखना पड़ेगा कि उन्हें अपनी ट्रेड के लिए पाकिस्तान के पोर्ट्स को यूज़ करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर उन्होंने रिलेशंस ख़राब किया तो उनकी ट्रेड भी ख़राब होगी, और अगर ट्रेड ख़राब हो जाए तो इकॉनमी डाउन हो जाती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डिफिकल्टीज आती हैं। तो इसलिए बहुत सोच समझ के उन्हें ताल्लुकात ख़राब करने होंगे। तो यहाँ पे आप हेडिंग देंगे जी लैंड लॉक्ड कंट्री के। लैंड लॉक्ड का मतलब होता है वो कंट्री जिसके पास कोई समुंदर नहीं है, कोई ऐसा पोर्ट नहीं है जिसके थ्रू वो ट्रेड कर सके। तो एक ऐसा सेंट्रल एशियन कंट्री है जिसको पाकिस्तानी पोर्ट्स को यूज़ करना है अपने ट्रेड के लिए, और अगर वो यूज़ करना चाहता है तो उसको अपना रिलेशन अच्छा रखना होगा, अपने एग्रीमेंट्स की जो है वो पासदारी करनी होगी। कोई अगर वादा किया, कोई अहद किया तो उसको निभाना होगा, क्योंकि अगर उसने कोई भी ऐसी हरकत की जो कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकती है या कोई ऐसा सिनेरियो क्रिएट किया गया, तो क्या होगा जी? पाकिस्तान एक्शन ले सकता है, उनके पोर्ट्स को बंद कर सकता है, और अगर पाकिस्तान अपना कोई भी पोर्ट देने से मना कर देगा तो उनकी ट्रेड डाउन हो जाएगी, और अगर ट्रेड उनकी डाउन चली गई तो उनकी इकोनॉमी फॉल कर जाएगी। The United States invaded Afghanistan after December 11, 2001 terrorist attack in the United States. It overthrew the Taliban government in Afghanistan. Top Afghan and Pakistani officials have visited each other's country several times. Now the Taliban have come in power again. Better relations between Pakistan and Afghanistan can be expected in the future. पहले आप जैसे याद 2001 में क्या हुआ जी? यूनाइटेड स्टेट पर अटैक हुआ, तालिबान की गवर्नमेंट खत्म, लेकिन अभी कुछ अर्सा पहले क्या हुआ? दोबारा तालिबान ने अपना मुल्क हासिल कर लिया है। तो जो रशियन फोर्सेस थी, अमेरिकन फोर्सेस थी, उन्होंने उनको निकाल के बाहर फेंक दिया है। तो यहाँ पे आपकी हेडिंग आएगी जी ओवरथ्रू ऑफ द तालिबान गवर्नमेंट। यहाँ पे आप हेडिंग देंगे ओवरथ्रू ऑफ तालिबान गवर्नमेंट एंड इन पावर अगेन। बस इतना ही मेंशन कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस एक्सपेक्टेड जो डिस्क्राइब करना है। तो ओवरथ्रू ऑफ तालिबान गवर्नमेंट। यहाँ तक था जी हमारे पास पाकिस्तान अफगानिस्तान का रिलेशन। उसी के साथ यहाँ टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। एक बार हेडिंग्स को रिव्यू कर लेते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप वो क्लियर हो सके। पहला पॉइंट आप हेडिंग देंगे जी क्लोज एंड डीप रिलेशंस। नंबर 2 रशियन इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान। नंबर 3 ब्रिटिश ऑक्यूपेशन। नंबर 4 ड्यूरेंट लाइन। नंबर 5 लैंडलॉक्ड कंट्री एंड नंबर 6 इज द ओवरथ्रू ऑफ द तालिबान गवर्नमेंट। और जो हम लोगों ने बिल्कुल स्टार्ट में लेक्चर में जब हमने इंडिया के रिलेशन डिस्क्राइब किया तो हमने 2 लाइंस पाकिस्तान के इंट्रोडक्शन की देखी थी। तो जब भी आपने कोई भी रिलेशन को एक्सप्लेन करना होगा तो आप लोगों ने वो 2 लाइंस इंट्रोडक्शन की लाजमी मेंशन करनी है। उसके बाद आपने रिलेशंस को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करना है। रिलेशंस जो है जितने नेबरिंग कंट्रीज था वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अक्सर का जो है वो इंडिया, ईरान और चाइना का रिलेशन जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे उससे आपके ऊपर क्वेश्चन आता है। अफगानिस्तान पे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन नहीं आता, ज़्यादा चाइना, इंडिया और ईरान पे ही पूछा जाता है। तो रिलेशंस आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, और मैं हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस को चॉइस पे मत छोड़ा करें, क्योंकि ये क्वेश्चंस आप जितना अच्छा हेडिंग दे के मॉडिफाई करके आप एक्सप्लेन करते हो, आपको उतने अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा इसमें आपके पास थ्योरी ज़्यादा होती है, डेट्स क्या जो वह होती हैं कि ये चीज़ इस सन में हुई, इसमें हुई, ये चीज़ें थोड़ी सी कम होती हैं, तो इसको ज़रा ग्रैब करना आसान हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कोशिश कीजिए जल्द से जल्द तैयार किए जा सके। ये थ्योरेटिकल बेस्ड होते हैं। इसमें जो कुछ चीज़ें 1 से 2 पॉइंट ऐसे होंगे जिसमें हम लोगों को याद रखनी पड़ती है इंपॉर्टेंट डेट्स को, तो वो हमें आसानी से याद हो जाती है। जैसे आगे हमारे पास कुछ ऐसे टॉपिक्स आएंगे जिसमें बहुत ज़्यादा आएगा, इस सितंबर में ये हुआ, ये ऐसे हुआ, इस डेट पे ये हुआ, इस सन में ये हुआ, इस साल में ये हुआ, वो थोड़ी डिफिकल्टी क्रिएट करते हैं और स्टूडेंट्स के दरमियान केओस क्रिएट हो जाता है। तो ये था जी आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने थर्ड कंट्री का रिलेशन डिस्कस किया अफगानिस्तान का। इससे पहले 2 लेक्चर्स में हम ईरान और इंडिया को डिस्कस कर चुके हैं। किसने अगर उन लेक्चर को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक पाकिस्तान 10 क्लास स्टडीज इंग्लिश मीडियम का पोस्ट भी कर दूंगी। आप लोग सिंपली उस पर क्लिक करके आप लोग कंप्लीट प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगी। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के जितने लेक्चर्स हम लोग कवर कर चुके हैं वो आप लोगों के साथ मिल जाएगी। इसके अलावा उर्दू मीडियम के चैप्टर 1 के लेक्चर्स जो अपलोडेड है। अगर कोई उर्दू मीडियम का स्टूडेंट है जिसको अभी तक नहीं
पता चला कि आप लोग मेरे चैनल पे उर्दू मीडियम के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, तो सिंपली आप लोगों ने प्लेलिस्ट के टैब पे जाना है, वहाँ पे आप लोगों को उर्दू मीडियम 10 क्लास मदारिस पाकिस्तान के नाम से आपको प्लेलिस्ट ऑन द टॉप नजर आ जाएगी। आप लोग सिंपली उस पर क्लिक करके आप लोग लेक्चर्स को देख सकते हो और अपनी तैयारी कर सकते हो। तो यहाँ तक था आज का लेक्चर जी, और जानते वक्त आपसे मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट होती है कि अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर नहीं प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू।